अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मेरा इरादा है कि मैं एक सीडी का कवर बनाऊंगा फ़ोटोशॉप में, और मुझे वो बनाना ही है किसी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूं, ताकि आप लोग भी सीख सकें, देख सकें कि कैसे बनाते हैं, और आगे फ्यूचर में आप इन स्किल्स को यूज़ करते हुए ज़रूरी नहीं सीडी कवर ही बनाएं, कोई और चीज़ बना लें। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ। मैंने कुछ सर्च की 5-10 मिनट, और सर्च में कर रहा था टेम्पलेट, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं साइज़ उसके सर्च करूँ। तो टेम्पलेट सर्च करते करते ये एक ट्यूटोरियल भी मेरी नज़र से गुजर रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर, ये टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया यहाँ से, और उसको फ़ोटोशॉप में ओपन करें तो ये फ़ाइल आ गई। अब जो मेरे माइंड में है इस वक्त ये है कि मैंने एक दोस्त है, इसकी ये साइट है, उसने अपनी सीडी मार्केट में रिलीज़ करनी है। तो पाकिस्तान का झंडा और ये उसका लोगो है। लोगो भी वो कहता था मैं कोई और भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो मेरा इरादा है कि पाकिस्तान फ्लैग के कलर्स में मैं कुछ जो है पिक्चर बनाऊँ, हाँ सॉरी, कवर बनाऊँ। ये एक काफ़ी अच्छा इमेज आया है। चाहूँगा कि डायमेंशंस जो हैं वो बड़ी हों, और जो भी मैं इमेज यूज़ करूँ, ताकि प्रिंटिंग के वक्त जो है ना हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी ये कि मैं प्रॉपर पाकिस्तानी फ्लैग नहीं यूज़ करूँगा, मैं उसके कलर्स और थोड़ा सा उसकी टच दूँगा कि यूज़र को खुद से आइडिया हो जाए कि कलर्स और उसके स्टाइल से कि इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ कि मैं फ्लैग को शो करना चाहिए। ये मैंने कुछ इमेजेस ओपन की हैं जिनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन ये इमेजेस का मसला ये बहुत छोटा है, इसको हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कपड़ा। ये इमेज मुझे कलर्स के हवाले से अच्छा लग रहा है, क्योंकि कलर्स मैं कुछ ऐसे यूज़ करना चाह रहा हूँ। जितने ब्राइट कलर होंगे मेरे ख्याल में उतनी बस सीडी जो है वो अच्छी रहेगी। तो मैंने इमेज कॉपी किया है और यहाँ पे इमेज पेस्ट कर लिया। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं एक शेड का जो है ना कलर चेक करना चाह रहा हूँ। ये कलर है इसका, और थोड़ा सा डार्कर शेड इसका ये है। अब यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा, और इस न्यू लेयर के अंदर मैं एक, मुझे ये भी नहीं पता कि अच्छा इस तरह से है। इस न्यू लेयर में मैं एक सर्कुलर डिस्क क्रिएट करूँगा यहाँ से, इसके साइज़ की जो कि हमने यहाँ बताया साइज। और मैंने शिफ्ट साथ में प्रेस कर लिया ताकि जो साइज़ है वो एग्जैक्ट है। या इसको मैं सेलेक्ट करके एग्जैक्ट वी प्रेस कर लिया ताकि मैं मूव भी कर सकता हूँ, और इसको एग्जैक्ट इसके अंदर में फिट करके बहुत ज़्यादा डार्क वो ब्राइट कलर्स हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कलर चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा शेड हो, और अभी बेहतर है, लेकिन दिस इज़ अ बिट मोर बेटर। इसके अंदर हमारे फ्लैग में क्योंकि वाइट पट्टी होती है, तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट इस पर दूँगा, कलर चेंज कर दूँगा ताकि
और इस तरह से देखें मैं राइट पोजीशन की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब कम हो गया। Let's see. हाँ, this one looks good. और इसको वैसे तो ग्रेडियंट भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसलिए ग्रेडियंट नहीं देना चाह रहा क्योंकि हमारे फ्लैग में इस तरह के नहीं है, ग्रेडियंट शेड कलर्स में नहीं है हमारे फ्लैग में। तो अब ये जो हमारा एरिया है, वैसे कटिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। मैं भी कट करना चाह रहा था लेकिन इसके बाद में करेंगे। कंट्रोल डी से मैंने डी सिलेक्ट कर दिया। अब जो हमारा चांद और सितारा है, क्या हम वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल में वो भी यहाँ से उठा देते। इसकी टॉलरेंस वन है, इसलिए नहीं कह रहा। अब टॉलरेंस ज़्यादा हो गई है। वैसे भी 33% में यूज़ करता हूँ मोस्टली, लेकिन दिस इज़ फाइन। आई थिंक इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई है, जो आप देखें तो जैसे कॉर्नर जो है इसका काफ़ी अजीब आ रहा है, लेकिन डजंट मैटर, ट्राई करके देखता हूँ। तो बहुत छोटा है मुझे कॉपी के हिसाब से, इससे मज़ा नहीं आएगा। मैं शायद हमें चेंज करना होगा। लेट्स ट्राई। कुछ सही भी है। इसको ऐसा करते हैं अपनी पोजीशन पे इसकी ला के ना, फिर देखते हैं। ऐसा करते हैं कि जो इसके अपने बिल्डिंग टूल्स हैं, उसका चांद और सितारा कैसा है, कस्टम शेप्स। सितारा तो इसका बहुत बेहतर है, चांद भी अच्छा ही है। तो लेट्स मेक द स्टार फ्रॉम हियर। मैं इस तरह से चाह रहा हूँ कि ये भी ना लगे कि झंडा बना है, और ये भी ना लगे कि जो है आपका झंडा नहीं, बीच की जो है ना चीज़। कलर पहले से मैं वाइट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसको मैंने इसलिए किया था कि हाँ, ये इसमें मसला है। शायद मैं चाँद जो है ना उसी का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनका इसका वाला चाँद ना बहुत ज़्यादा। तो मैं इस पर रेज़र मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रेज़र का साइज़ बड़ा कर दिया। अभी भी साइज़ बहुत छोटा है, इसे कैप्स लॉक हुआ हुआ मैं तो दिखाता भी नहीं। तो ये सब स्टार तो हमने सितारा तो डिलीट कर दिया, और इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा करके देखें। बड़ी सही से इसको मैं मॉडिफाई में स्मूथ करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिक्सलेटेड ही आ रहा है और हमारे पास पिक्सलेटेड ही बन गया कुछ नहीं है। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी कर लूँगा 2 पिक्सल के लिए। उसके बाद कमांड शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, सॉरी, इसी पे हाँ सही सेलेक्ट करनी है। और मैंने बैक स्पेस प्रेस किया कई दफ़ा,
देखने के लिए कटिंग तो हुई है लेकिन खास नहीं जो आने वाली है। तो ये हो गया। अब चाँद मेरे ख्याल में हमें जो हमने कट करना था ना पोर्शन वो कर लेना चाहिए। ये एरिया प्रिंटेबल है दिखा रहा है। उप्स। हाँ, तो हमने करना क्या है कि अच्छा, इसको मैं जो है ना फ्लैग कर दूँगा ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूँ। अभी ये वेक्टर इमेज है, मैं इसको रास्टर करूँगा, लेकिन इससे पहले हो सकता है मुझे फ्यूचर में कुछ चेंज करना है तो मैंने एक लेयर डुप्लिकेट कर दी और यहाँ में रख के नीचे मैंने एक लेयर एम्प्टी बनाई है। कंट्रोल ई प्रेस कर दूँगा ताकि ये रास्टर हो गया, लेकिन डिलीट नहीं आ रहा। मेरा ख्याल था कि सिर्फ इतना सा डिलीट हुआ। तो अब ये हम मैजिक में लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर। अब कुछ सेंस बनी है कि ये एक सीडी है। अब मैं फिर इसके ऊपर जाऊँगा, डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो इसमें यहाँ से भी अगला इस वाले पोर्शन को मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा। इसका आपने देखा होगा एक्सेसरीज पे यहाँ पे भी होता है प्रिंट हुआ हुआ, लेकिन लाइटर होता है क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है। तो सॉरी मैं आपको बताऊँ तो ये तो मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट वी जो है ना वो पेस्ट स्पेशल होता है, पेस्ट इन प्लेस इसी जगह पर ये पेस्ट हो गया। और जब ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर प्रिंट होगा तो ये जो है ना कुछ ऐसा सा कलर आएगा इसका। ठीक है, चांद जो कि मैं देख रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मैं इस तरह का चांद नहीं चाह रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चांद मुझे खुद से बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, जूम करता हूँ। देखना चांद यानी इसकी मुझे जहाँ तक है कि ब्यूटी ही सारी चांद से होगी। चांद के किनारे भी इतने ख़राब हैं कि मगर पेन टूल हमारा है ये, पेन टूल से हम चांद बना लेंगे। यहाँ क्लिक किया, सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा। मैं चूँकि लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो इतना ईजी नहीं है टच पैड से पेन टूल यूज़ करना। सिर्फ क्लिक मेरा यहाँ, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए था। कंट्रोल जी किया, ऑल्ट से जो है इसको मैं ये मूव रिमूव कर दूँगा। अब मुझे क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्लिक किया था ताकि वो लाइन जो है सो आई थिंक दिस इज गुड। ऑल्ट प्रेस करके ये भी रिमूव कर दिया और मेरा ज़ाती ख्याल है कि वहाँ तो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन यहाँ हमें 3-4 पॉइंट्स चाहिए होंगे। ये फिर वही ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक। अब तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स लगाएंगे उतना कर्व आपका अच्छा बनेगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा भी हैं। और मुझे लगता है कि मैंने एक गलती किया, यहाँ पर मुझे शेप लेयर सेलेक्ट करनी थी। अगर मैं शेप लेयर सेलेक्ट करता तो मैं वेक्टर इमेज बना सकता था, लेकिन अब जब यहाँ पर कर लिया तो मैं इस मोड में बिल्कुल भी रहूँगा। इसको दोबारा से करूँ इस काम को, तो मैं इसी को कंप्लीट करूँगा। देखेंगे आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा बना लूँगा।
और ये आखिरी हमारा चांद हमारा रेडी है। अब शेप लेयर क्योंकि हमने नहीं सिलेक्ट की ना, इसलिए चांद की ये पाथ बन, इस पाथ को सिलेक्ट करके ना अब यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करूँगा मैं और ऑल्ट बैक स्पेस से पाथ को फिल कर दूँ। अगर मैंने शेप लेयर बनाई होती तो फिर पाथ नहीं बनता, फिर हमारे पास पूरा एक वो शेप बनती जैसे ये शेप है। लेकिन पाथ बनाया ना तो इसलिए अब ये इसके एजेस दिखने, अगर आप HD में देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि एजेस भी जो है कितने क्लियर है। So this is something which I like, something like this. पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आ रहा है। Maybe like this. This looks a bit better. जो चीज़ मेरे माइंड में वो बन नहीं रही है, लेकिन something like this मैं चाह रहा था। अच्छा अब ये भी शेप है ना, और जब तक शेप होती है तो फिर हम उसको रेस्टराइज करके एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं डुप्लीकेट इसलिए कर रहा हूँ जस्ट इन केस फ्यूचर में मुझे चांद को वापस लाना मुझे पसंद ना आएगी। अब इस वाली लेयर के ऊपर मैंने कंट्रोल क्लिक किया, एरिया ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन यूज़ में ऐसे कर रहा हूँ तो इसलिए इसको कर लिया। कंट्रोल X करूँगा उसी तरह से, कंट्रोल शिफ्ट V वापस आ गई एक नई लेयर के साथ, और इसका मैं ओपेसिटी कम कर दूँगा जस्ट टू शो के। और मुझे वाइट वाला पोर्शन यहाँ से जो है मुझे डिलीट करना है, सॉरी कलर डिलीट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई से जो है कंट्रोल D दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, नहीं ले तो नहीं सिलेक्ट की तो ठीक है। तो क्या चक्कर है, अच्छा सर ये वाला सेक्शन होता है ना आपका सिलेक्टेड, तो हमें भूल गया सर कि नो माय गॉड क्या मतलब ये किस इसमें, अच्छा ये वाली है थी। अब वापस जो सितारा है मैं उसको भी डुप्लीकेट करके हाइड कर दूँगा और एक नई लेयर बना के इसको रेस्टराइज कर दूँगा कंट्रोल E से, और फिर वही चीज़ मैंने सेलेक्ट की। इसके बाद डिलीट का बटन दबाया, कंट्रोल D, यहाँ से मैं मैजिक पेन लूँगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा फिनोमेनन बता दूँ कि जब हम डिलीट करते हैं तो हमारी सिर्फ वो सिलेक्शन एरिया डिलीट होता है, तो बाकी चीज़ हमारी वापस उसी तरह से होती हैं, इस वजह से हमें और ये चीज़ हमने नहीं की थी, इसके यहाँ से हमने कट करना। चौथी लेयर सिलेक्टेड है, इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक, डिलीट का बटन, और अब कमांड डी से इसको ख़त्म किया कंट्रोल डी से, और ये दिस इज़ प्रीटी मच इट, ऐसा ही मैं चाह रहा था। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे मैं देता हूँ तो
कैसा लगेगा ये यहाँ बनाऊंगा। यहाँ नीचे सबसे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा है कि सारी चीज़ों को पकड़ के ना मुझे घुमाना होगा। कंट्रोल टी किया मैंने और सीडी अगर घुमाई जाए तो मज़ा नहीं कर रही, क्योंकि जो टेम्पलेट है ना ज़्यादा था शायद। लेट्स ट्राई ना। साइज़ बहुत बड़ा था, ये देखिए यहाँ 12% पे मैं काम कर रहा था। So now लेकिन ना घुमाने से सारा काम खराब होता है। मैं इसको वापस कर दूँगा फ्री है। अगर चेक भी कर लूँ कि मूवी का क्या साइज़ हो चुका है, क्योंकि ये ना हो कि मूवी सेव करने के या अपलोड करने के काबिल ही ना बचे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे क्विक टाइम कहाँ चला गया क्विक टाइम। 4 GB की वीडियो बन चुकी है। HD क्वालिटी का ये बड़ा मसला है। बैटरी भी मेरी कितना टाइम देगी, 20 मिनट। चलो हम 20 मिनट देखते हैं, 20 मिनट में हम कहाँ पहुँचते हैं। सो हम वापस इसी जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं चाहूँगा इंटरनेट ट्रेनिंग्स। मुझे ये भी नहीं याद कि ट्रेनिंग का ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग्स है कि तरह से ब्लैक भी बहुत सूट करेगा। सारे लेटर्स में कैपिटल चाहता हूँ, बोल्ड तो भी है, लेकिन इतना बोल्ड नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ना दिस इज बेटर। और मुझे ख्याल में अभी भी तीनों वर्ड्स पर स्केप कर रहा हूँ। लाइन हाइट यहाँ से ऑटो कर देता हूँ, तो फिर हमारी नेक्स्ट लाइन है सही रहेगी। Now it is better. और चीज़ जो मिस की थी मैंने वो कि इसको सेंड कर दिएगा। अब 200 फाउंड साइज रखा बड़ा, इसके लिए मैं करना 150 चल जाएगा। मैं ज़रा इसकी साइट पर भी देख लूँ कि क्या डोमेन ये लगा, इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग्स.com। ठीक है, ट्रेनिंग्स ठीक है। और 150 वो है तो इसको मैं 130 देख लेता हूँ ताकि थोड़ा होगा। यहाँ कैसा रहेगा, डिज़ाइनिंग में भी होता है कि आपको हिट एंड ट्रायल काफ़ी करना, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी कि कैसी लगेगी। यहाँ से 180 60 कर देगा,
ठीक है। और क्या टेक्स्ट ले जैसे आगे से पड़ा था। अच्छा कलर जो है मैं डार्कर शेड चाहूँगी क्योंकि ब्लैक ज़्यादा एक चीज़ और ये कि जो ट्रेनिंग्स है इसके बीच में मैं गैप कम करना चाहूँगा ताकि सेम उसकी है जो इसकी this I think this is रिप्लेस करके मैं इसको थोड़ा सा लाइन कर दूँगा। एक चीज़ और शायद अच्छी लगी इस पे शायद ना लगी कि थिक सी लाइन ऊपर नीचे कम अगर 25%। कलर इसका रेड चाहूँगा, मेरे ख्याल में रेड बेहतर लगेगा कि अपनी क्रिएटिविटी आप चाहें तो। और मैं शिफ्ट के साथ आर्ट प्रेस करके मैंने इसको डुप्लीकेट किया और एरो की से मूव कर रहा हूँ। समटाइम्स आई एम सो लेजी टू यूज द माउस। अब इसकी जो है सेंटर में थोड़ी सी सो इस वाइट पोर्शन के अंदर मुझे थोड़ा सा कंटेंट मेरे ख्याल में अच्छे लगेंगे। अगर मैं कंटेंट लिखता हूँ तो मैं टेक्स्ट पोर्शन बना के इसको घुमाऊँगा के लिए और उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा रखा प्रेस करके मैं इसको मूव कर दूँगा। कुछ लाइन अपनी जगह पे आ गई, बाकी हम बाद में सेट कर लेंगे। वापस राइट अलाइन और यहाँ पे मैं लिखूँगा रेड थोड़ा ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए। ओके बोल्ड भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, फाइन। वेब डेवलपमेंट सर्च and optimization और क्या नाम है आपका डिज़ाइन लॉगिंग इसके बाद कीवर्ड सर्च इंटरनेट मार्केटिंग एडसेंस more. Okay, so a few minutes remaining, इसलिए मैं इसको सेव करूँगा और मुझे अपनी टेबल पे भागना होगा जहाँ मेरा चार्जर लगा हुआ है।
है। सो चार्जिंग शुरू है। वीडियो 5 GB की हो चुकी है। मुझे डर ये है कि मेरी हार्ड ड्राइव में पता नहीं कितनी जगह पे, क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ और भी वीडियोस बनाई हैं और अभी ये कंटेंट का एरिया मेरी तरफ से फाइनल नहीं है। ये मैंने इसके लिए बना रहा हूँ, इसके ऊपर जो है कि भाई वो मज़ीद कंटेंट यहाँ के लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ इफ़ ही वांट्स, या उसको मैं, बल्कि होपफुली ये ट्यूटोरियल भी शायद इस वीडियो में शामिल हो, इस सीडी में शामिल हो, मे बी नॉट। तो ये हो गया। और क्या चीज़ इसमें हम देख सकते हैं? एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगा ये कि इस शेप को मैं विजिबल करूँगा थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे अब जो है ना ये हमारे इसके साथ साथ ही चलेगा इसके ऊपर करके मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिज़ाइन बाय वकास सिद्दीकी, और आगे मैं अपनी वेबसाइट लिखना चाहूँगा wakassiddiki.com। इसका कलर क्योंकि मैंने पहले नहीं सेलेक्ट किया था इसलिए क्लियर नज़र भी नहीं आ रहा था जब मैं लिख रहा था। और ये एक चीज़ जो कि मुझे भी कभी याद नहीं रहती वो ये कि है सर, यहाँ से मैं इसको साइड चेंज हो जाती है कि इसको मैं अंदर लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए इसका आइकन चेंज होता था, क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। वी में प्रेस करता हूँ इसके लिए ना, क्योंकि मैं इसको ये पॉइंट होता था, लेकिन नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं इस लेयर को हाइड कर सकता हूँ इसकी जरूरत नहीं। ये अगर अंदर की साइड पे चला जाए तो क्या ही बात हो जाए, लेकिन अगर ये नहीं जाएगा तो उसे ही मैंने स्वीडिश कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए भी काफ़ी सारे दूसरे कैरेक्टर्स हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने और लिखनी है इसमें, वो है उर्दू ज़बान, वो भी लिख देंगे, लेकिन ये तो चलो नहीं होता तो ना हो। आई डोंट हैव इस, क्योंकि अभी मेरा भी इतना ज़्यादा हैवी हुआ है, तो बेचैनी रहेगी। ओके, लेट्स कीप इट दिस वे। कलर इसका मैं वाइट कर दूँगा, और टेक्स्ट मुझे क्योंकि साइज़ छोटा रखना है तो मैं इसको बोल्ड करूँगा, साइज़ 48, और वैसे चलो सॉरी ये ठीक, ये देखना है, मैं वो पॉइंटर मैंने गलत यूज़ किया था अभी अंदर की साइड पे। ये दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। अच्छा, कंट्रोल टी, इससे मैं सर्कल को घुमा दूँगा, और इस तरह से मैं चाह रहा हूँ।
थोड़ा सा ज़ूम करके देखा जाए कि जो कुछ मैंने लिखा है उसकी लिखा हुआ है कि डिज़ाइन बाय बाय के आगे कॉलन डालने से मैंने वो उस वक्त WHUASSIDDIQUI ये सही है। ये कॉलम और यहाँ पे मैं अपना नाम भी पूरा कर देता हूँ। This is enough for me। और लास्ट चीज़ जो थी वो लिखनी थी उर्दू ज़बान में, मुझे बहुत अच्छी लगेगी। ये इसमें वही लेयर एडिट कर जिसको मैंने लेट्स सी मैंने यूज़ नहीं किया है फ़ोटोशॉप में उर्दू कीवर्ड कीबोर्ड फ़ॉन्ट बहुत छोटा हुआ बात है। ये उर्दू लिखा गया है लेकिन कहाँ है ये कुछ नहीं। अच्छा कलर वाइट हुआ था है और ये हमारे टेक्स्ट कैसे से जो है मैं नहीं चाह रहा कि मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट करूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। इतनी बड़ी फाइल है कि ये सिलेक्ट हो रहा है तो मैं इसको लॉक कर दूँगा। लॉक ऑप्शन यहाँ से इसको 200। अच्छा एक ये भी वजह थी कि मैं जब टाइप कर रहा था तो वो उर्दू ठीक। अब ये इसका मसला है कि ये उल्टा लिख रहा है तो जैसे कि मैं वो ऑप्शन ढूंढूं कि से होना तो यहीं कहीं चाहिए कि राइट टू लेफ़्ट लिखे या लेफ़्ट टू राइट। एक ऑप्शन होता है कि राइट टू लेफ़्ट लिखे या नो वर्ड में तो मैंने देखा है लेकिन यहाँ एक्शन एडजस्टमेंट चाइना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री पैराग्राफ क्या निकला इसका। अच्छा ये ट्रेल बाहर आ गई थी, ये भी कम कर गया। लेट्स सी इससे तो कुछ नहीं है। मिनी ब्रिज में क्या है, मिनी ब्रिज में एडोबी ब्रिज हो गई सुबह से टाइम लगा कि इसको हम उल्टा लिख देते हैं दैट इज़ क्विकेस्ट। चलता मुझे उर्दू वाव दाल रे अलिफ वाव दाल रे अलिफ हाँ एंटर ज़बान नून अलिफ यार ये तो लिख भी नहीं।
जोड़ के भी नहीं लिख रहा। It sucks sometimes. प्लान बी वो ये कि हम किसी और सॉफ्टवेयर में लिखेंगे और वहाँ से हम ले आएंगे इसको। ज़बान फिर में ज़बान और मेन जो है वो एक ही लाइन में होना चाहिए। ये वाला साइन होता है, ये उसमें नहीं था। हाँ ठीक। अब इसके बाद मैं एक स्पेस देना चाहूँगा ताकि जब मैं यहाँ से कट करूँ तो इसको प्रिंट स्क्रीन से जो है ना हम ले जाएंगे यहाँ से। और वो मैक का डिफरेंट होता है ऑप्शन, और उसमें आपने सिर्फ प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है विंडोज़ पे। और ये मेरा इमेज जो है वो डेस्कटॉप पे आ गया। मैं इसको ओपन करूँ, डी वीडियो मैं इसको यहीं पर ओपन करता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए। कमांड ओ फॉर ओपन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में मेरी वो पिक्चर कहाँ है, उर्दू डेस्कटॉप भी है, क्यों नहीं आ रही मेरा ये भी। आगे मैं यहाँ से वाइट वाला पोर्शन सेलेक्ट करूँगा, इसको डिलीट कर दूँ और ये वाइट वॉल के अंदर भी डिलीट कर दिया और मीम के अंदर भी वाइट डिलीट कर दिया। कमांड डी से मैंने सिलेक्शन ख़त्म की, करना कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया कि हाँ जहाँ जहाँ भी मैंने कमांड का है वहाँ मेरा मतलब कंट्रोल है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और मैं अब इधर आऊँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। कंट्रोल डी से सिलेक्ट किया इसको यानी ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको मैंने ड्रैग करके बड़ा कर लिया। ये इसके लिए परफेक्ट जगह लग रही है मुझे। इसको मैं विजिबल करूँगा ताकि अब आपको आइडिया होगा कि क्यों विजिबल किया मैंने। दोबारा सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो और मूव टूल सेलेक्ट करके अब मैं इसका ऊपर मूव करूँगा क्योंकि कंट्रोल लेयर सेलेक्टेड है। मूव टूल वी प्रेस किया, ये मूव टूल में सेलेक्ट हुआ। कंट्रोल टी से थोड़ा सा फोन छोटा कर लेते हैं। शायद इसको मज़ीद छोटा करने से बेहतर ये है कि इनके बीच में से जो डिस्टेंस है उसको कम किया जाए, और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास हमने रे नहीं सेलेक्ट करना, नहीं होगा मुश्किल। ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा लेयर के ऊपर ताकि मैं लेयर के ऊपर कुछ कलर इफेक्ट्स भी लगा सकूँ। ये सारे इफेक्ट्स अब इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। देखते हैं कौन सा कलर प्यारा लग रहा है। रखना तो मेरा इरादा ब्लैक ही है, लेकिन से रेड भी ये अच्छा लग रहा है। ब्लैक ही सही है। इसे ग्रीन का कोई शेड देखें, अगर डार्क ग्रीन में
जी ठीक है, लेकिन मैं इसको रिवर्स करके लगाना चाहूँगा कि उर्दू बोल्ड है, जिसके गिर्द मैं स्ट्रोक भी लगाऊंगा। स्ट्रोक इतनी अच्छी तो नहीं लगता है, 5 पिक्सल जो है ना इसके, अच्छा इसलिए नहीं लिखा जा रहा क्योंकि लैंग्वेज होगी इसकी। अच्छा इधर देखते हैं 100% पे, नहीं भी स्ट्रोक का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, स्ट्रोक से और ख़राब हो रहा है। स्ट्रोक ख़त्म करके ना इसको आउटर ग्लो कर देते हैं और ब्लैक, यहाँ से नॉर्मल, कमान नॉर्मल, तो ये हो गया। ठीक है, मैं फिर जवाब लगा, वो यही है कि कलर थोड़ा सा चेंज हो। This looks better, isn't it? और जो ऊपर वाली लाइन है ना, नीचे वाली लाइन का कलर नीचे वाले फॉन्ट से मैच हो, और ऊपर वाली लाइन का कलर ऊपर वाले फॉन्ट से मैच हो। तो एक तो फाइल साइज इतनी बड़ी, और मेरा दिल फिर से बेईमान हो गया कि बस ये कर लूँ तो फिर सेव कर लूँगा। मैंने कर दिया फाइल और सेव। Yes, I want to save it. So it looks good. ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी मेरे ख्याल में कुछ ज़रूरत नहीं। लोगों की यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि लोगो बिल्कुल भी इसका मैच नहीं कर रहा। समथिंग एल्स, टोटली एल्स। इसको अगर शामिल किया तो पूरे इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है फिर, सो दिस इज़ इट। यहाँ पे मे बी जब आपके पास ये सीडी पहुँचे तो मे बी कुछ और लिखा हो, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता आपको कि आप तक सीडी पहुँचेगी, क्योंकि इसका साइज़ अच्छा खासा हो चुका है इस वक्त, और 8.25 GB। और मैं जितना दूर हूँ, ये सीडी पाकिस्तान में बनेगी, मैं यहाँ स्वीडन से, इट्स इन बड़ी फाइल, आई डोंट थिंक मैं ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और ट्यूटोरियल देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।